हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। दोनों ही बीमारियों के सिमिलैरिटीज या फिर डिफरेंसेस को हम बहुत शॉर्टली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो डायबिटीज मेलाइटिस है, ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस एक डिसऑर्डर है जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से होता है और इसकी वजह से बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है। अब डायबिटीज मेलाइटस में आप देखें तो जो मेलाइटस वर्ड का मतलब होता है स्वीट, है ना। तो यहाँ पे यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो इंसिपिड वर्ड है, इसका मतलब होता है टेस्टलेस, है ना। तो यहाँ पे जो यूरिन है इट डज नॉट कंटेन एनी ग्लूकोज। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो एक पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इंसिपिडस में तो पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर होता है ये, है ना। और अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ का ये डिसऑर्डर होता है। वहाँ से जो हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसके लैक की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है ना। तो बेसिकली इट इज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर। अब यहाँ पे जो हार्मोन है दैट इज लैक ऑफ इंसुलिन। पैंक्रियास से रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन, लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी या फिर अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो उस कंडीशन में डायबिटीज मेलाइटिस होती है। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है दैट इज लैक ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जिसका काम होता है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से ये बढ़ाता है ना। लेकिन अगर ये हार्मोन कम होगा तो बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है। अब यहाँ पर अब देखेंगे डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर तो क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कम करता है, तो अगर इसकी कमी होगी तो इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस में ऐसा कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, है ना। देयर इज नो हाइपरग्लाइसीमिया। अब एक लेवल के बाद में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और जब ये रीनल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेता है तो अब ये जो ग्लूकोज है ये यूरिन के अंदर भी आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है इंक्रीज ग्लूकोज इन यूरिन। ऐसा कोई सिम्टम इंसिपिडस में दिखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन। पॉलीयूरिया डायबिटीज मेलाइटिस में भी देखने को मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस में भी पॉलीयूरिया इज प्रेजेंट, लेकिन दोनों में कारण अलग होता है। डायबिटीज मेलाइटिस में पॉलीयूरिया का कारण है इट इज ड्यू टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में इट इज ड्यू टू वाटर डायूरेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटीज मेलाइटिस में बढ़ी हुई मिलेगी यूरिन की, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन की कम होती है ना। हम ये भी समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा सॉल्यूट्स यूरिन के अंदर प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, या फिर वाटर की अगर कमी होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की ज़्यादा होगी। इन अदर वर्ड्स अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ग्लूकोज यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई रहती है। यहाँ पे क्योंकि डाइल्यूट यूरिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन पास होता है एंड दैट इज डाइल्यूट, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम है पॉलीडिप्सिया, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, है ना। तो ये दोनों में ही मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस में भी एक्सेसिव थर्स्ट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट सिम्टम है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव हंगर। पेशेंट को बार बार भूख लगती है, ठीक है, पेशेंट बार बार कुछ ना कुछ खाता रहता है, और यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस में ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता, देयर इज नॉर्मल हंगर। अब नीचे के जो 4 सिम्टम्स हैं दे आर रिलेटेड विद द फैट मेटाबॉलिज्म, है ना। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म होने लगता है। इंसुलिन की कमी में ग्लूकोज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता और बॉडी फैट का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म करने लगती है, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन लिपिड्स इन द ब्लड, जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब जब लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो बॉडी के अंदर
जो बॉडी है वो ग्लूकोज को क्योंकि यूटिलाइज नहीं कर पा रही, इंसुलिन की कमी है, तो बॉडी फैट को यूटिलाइज करने लगती है, फैट को बॉडी बर्न करती है इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, विच रिजल्ट इन कीटोसिस। कीटोसिस का मतलब होता है बॉडी बर्न फैट इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन की कमी है। यहाँ पे कोई कीटोसिस देखने को नहीं मिलेगा इंसिपिडस के अंदर। अब जब कीटोसिस होगा तो एक समय के बाद में देयर इज इंक्रीज इन कीटोन बॉडीज इन द ब्लड, ब्लड के अंदर कीटोन्स का लेवल बढ़ने लगेगा, जिसको हम बोलते हैं कीटोनेमिया। डायबिटीज इंसिपिडस में देयर इज नो कीटोनेमिया, है ना, कीटोनेमिया इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ब्लड के अंदर जब कीटोन्स का लेवल बढ़ेगा तो एक लेवल के बाद में इट अपीयर्स इन द यूरिन, जिसको हम बोलते हैं कीटोन यूरिया। ऐसा कोई सिम्टम डायबिटीज इंसिपिडस में प्रेजेंट नहीं होता, है ना। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे देयर इज लैक ऑफ इंसुलिन, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के द्वारा हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर देयर इज ट्रीटमेंट विद डेस्मोप्रेसिन, जिसका एक्शन बिल्कुल एंटी डायरेटिक हार्मोन के जैसा होता है ना। तो एक छोटा सा वीडियो था, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।